अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं रेशमा आपका वेलकम करती हूँ अपने व्लॉग चैनल में। फैमिली कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज है दिन सैटरडे, टाइम है सुबह का। आज बच्चों की छुट्टी है तो सब कोई लेट उठा है। तो आज दोपहर में मुझे बनाना है बच्चों के लिए पनीर टिक्का। तो उसके लिए मैं यहाँ पे हंकट बनाने के लिए दही को है ना मलमल के कपड़े में बांध रही हूँ, ताकि कि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। उसके बाद बनाऊंगी ब्रेकफास्ट। तो आज छुट्टी है तो आराम से सब लगे हुए हैं। तो बच्चों ने खाया है चॉकलेट ब्रेड, तो मेरा भी कुछ मतलब अलग से मैंने सोचा क्या बनाऊँ अपने लिए। तो मैंने यहाँ पे अपने लिए थोड़ी सी चाय बनाई है और है ना अपना फेवरेट देसी घी से ब्रेड टोस्ट कर रही हूँ। मैं ब्रेड को गर्म कर रही हूँ। तो यही है आज का मेरा ब्रेकफास्ट और अदरक वाली चाय। तो जो भी रूटीन होगा आज का वो आपके साथ शेयर करेंगे कि छुट्टी वाले दिन है ना कैसे है ना क्या जो भी मेरा रूटीन होता है। तो यहाँ पे फटाफट अपने लिए है ना ब्रेड को है ना गरम कर लेती हूँ। चाय भी मेरी ऑलमोस्ट बनी ही गई है। गुड़ वाली चाय बनाई है मैंने। गैस दिक्कत करने लगी है, इसको मंदा करती हूँ तो बंद हो जाती है। तो वही बंद हो गई थी तो उसको फिर से ऑन किया है। बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो रूटीन बना रहता है। और छुट्टी वाले दिन ऐसे ही होता है, जिसका जो मन करता है वही करता है। तो मैंने कहा दोपहर में तो लंच बनेगा, इसलिए अभी है ना सब ब्रेड वगैरह ही खा रहे हैं। तो यहाँ मेरी चाय बन गई है, जैगरी पाउडर डाल रही हूँ। और पता नहीं इस बार का जैगरी पाउडर कैसा, मीठा ही नहीं होता है। तो 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ डाली है जैगरी पाउडर। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट करने के बाद। ब्रेकफास्ट कर लिया है तो बनाना है दोपहर में मुझे पनीर टिक्का। तो उसको है ना कुछ आधा एक घंटा हमें रेस्ट के लिए रखना होगा। तो इसलिए मैं अभी से है ना उसको रेडी कर कर फ्रिज में रख दूंगी, ताकि ना नहा के आऊँ तो फिर इतना ज़्यादा काम नहीं हो। क्योंकि वेजिटेबल वगैरह काटने में बहुत टाइम लग जाता है और गंदगी भी काफ़ी हो जाती है, तो क्लीनिंग भी करनी पड़ती है। तो अभी से किचन की क्लीनिंग नहीं हुई है तो पहले मैंने कहा कि ये रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक हरी शिमला मिर्च ले रही हूँ और दो टमाटर और एक प्याज, क्योंकि बच्चे तो वेजिटेबल खाते नहीं है तो मैं ही खाऊंगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। आप है ना वैसे तो मेरे पास लाल शिमला मिर्च भी है, पीली शिमला मिर्च भी है, पर वो मैं डाल नहीं रही हूँ क्योंकि बच्चे खाएंगे नहीं। बच्चे पनीर ही ज़्यादा खाते हैं। तो इतना हाँ इनफ रहेगा। तो एक 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 मैंने लिया है। टमाटर छोटे थे तो इसलिए मैंने 2 लिए। तो बड़े बड़े क्यूब्स में मैं यहाँ कट कर रही हूँ, क्योंकि मैं ग्रिल भी करूँगी, ग्रिल पैन में भी बनाऊँगी और है ना स्टूअर्स जो सीखे होती हैं उसमें भी बनाऊँगी बच्चों के लिए। तो दोनों तरह से मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी, तो व्लॉग में बने रहिए। अगर आप न्यू हैं, फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, तो अगर आज का व्लॉग और रेसिपी आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर आपको व्लॉग और रेसिपी में इंटरेस्ट है। तो चलते बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने वेजिटेबल कट कर लिया। तो फैमिली यहाँ पे मैंने लिया है पनीर। तो वो स्पेशली हमें ध्यान रखना है कि पनीर टिक्का के लिए हमें पानी में जो डाल के पनीर बेचते हैं वो पनीर हम यहाँ यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ मैंने पैकेट वाला पनीर यूज़ कर रही हूँ मैं, पर इसमें हल्का फुल्का पानी है तो इसलिए मैंने इसको जाली में रख दिया है। जितने की बाकी तैयारी करूँगी तो इसमें जो थोड़ा बहुत भी पानी होगा वो ड्राई हो जाएगा, क्योंकि हमें पानी वाला पनीर रहेगा ना तो वो है ना इस पर कोटिंग चिपकेगी नहीं हमारी। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून जीरा भून रही हूँ, वो हमें है ना उसमें डालना है। वैसे तो मैं भून के रखती हूँ पर ख़त्म हो गया है। तो अभी फ़िलहाल मैं अभी डालने के लिए है ना मैं रेडी कर रही हूँ, बाकी बाद में भूनूंगी। तो यहाँ मैं इसमें कूट रही हूँ तो गरम गरम ही कर देंगे। अगर ठंडा हो जाएगा तो अच्छे से बारीक नहीं होता है, तो इसलिए हल्का गर्म ही है तभी हम कर लेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट वो है स्टेप, अगर ये करना बहुत ज़रूरी। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून लिया है सरसों का तेल और 1.5 टेबल स्पून लिया है बेसन, क्योंकि हाफ के जी 400 ग्राम मेरा पनीर है। तो आप उसके अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा। तो हमें भूनना है तो कच्चा बेसन हम नहीं डालेंगे, कच्चा बेसन की कोटिंग ना अच्छे से नहीं होती है। 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, तो मैं कलर का यूज़ नहीं कर रही हूँ, मार्केट में जो मिलता है उसमें तो कलर का यूज़ करते हैं। तो हमें घर में खाना है तो इसलिए है ना मैं कलर का यूज़ नहीं कर रही हूँ। अब यहाँ मैंने लिया एक बड़ा सा ना भगोना, क्योंकि बड़ा बाउल मेरे पास नहीं है, क्योंकि थोड़ा खुला बर्तन चाहिए, क्योंकि पनीर बहुत सॉफ्ट होता है। अगर ज़्यादा छोटे बर्तन में हम डालेंगे ना तो वो टूट जाएगा। तो ये देखिए फैमिली, मैंने है ना यहाँ 1 कटोरी हंकड़ ली है। पहले मैंने आधा कटोरी ली थी क्योंकि मैं 200 ग्राम का बनाने वाली थी। तो फिर है ना बच्चे कहने लगे कि हम ज़्यादा हमें सब्जी भी खानी है, तो मैं इसी से सब्जी भी बना लूँगी, मतलब
पनीर टिक्का मसाला भी बनाऊंगी, तो इसलिए मैंने 1 कटोरी दही लिया है। तो 400 ग्राम पनीर के लिए 1 कटोरी हंकट इनफ रहेगी। लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, चाट मसाला, नमक स्वाद अनुसार और भुने हुए जीरे का पाउडर 1 टेबल स्पून तो डाल देंगे। तो इतने पनीर के लिए इतने मसाले इनफ रहेंगे। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और यहाँ मैंने कसूरी मेथी को उसी पैन में रख दिया था, तो ये गर्म हो गई। तो हाथ से 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी को क्रश करके डाल देंगे। ये चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो गया है मसाला, तो अब इसको है ना हम हाथों की मदद से इसमें शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, पहले वेजीज को है ना हम अच्छे से कोट कर लेंगे। पनीर को लास्ट में डालेंगे क्योंकि पनीर है ना काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। फ्रीज का पनीर हमें नहीं लेना है, नॉर्मल टेम्परेचर का। तो ये फ्रीज में रखा था, तो मैंने इसे 1 घंटे पहले बाहर निकाल के रख दिया था। तो अब पनीर के जो हमने बड़े बड़े क्यूब्स काटे हैं वो डाल देंगे, और हल्के हाथ से है ना फैमिली मिक्स करना है क्योंकि पनीर बहुत सॉफ्ट होता है। और इसको मिक्स करके अच्छे से कोटिंग हमें करनी है इस पर। और इसको आधे घंटे मिनिमम आपको आधे घंटे रखना है, बाकी तो आपके पास जितना टाइम है आप उतना रख सकते हैं। 1 घंटे 2 घंटे जितना आप इसको रेस्ट देंगे उतना ही अच्छा आपका पनीर टिक्का तैयार होगा। तो यहाँ पे है ना मैंने कोट कर दिया। अब इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ, जितने बाकी अपना काम करूँगी तो इतने ये सेट हो जाएगा। तो फैमिली अब है ना बाकी काम हो, देखिए कितनी ज़्यादा काम फैल जाता है। तो अब सब समेट लूँगी ताकि नहा के आऊँ तो मेरे को ये सब करना नहीं पड़ेगा। तो बर्तन धो लेती हूँ क्योंकि ना ये सब चीज़ें बनाने में टाइम नहीं लगता है, पर जो इसकी प्रिपरेशन करने में है ना टाइम ज़्यादा लगता है। तो ये देखिए जो बच गया था उसको मैं है ना उसमें रख दूँगी। बना के मैं रखती हूँ क्योंकि अधिकतर यूज होता है, हम लोग दही रायता खाते रहते हैं, तो उसमें है ना भुना हुआ जीरा डालने से ना डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है, टेस्ट तो अच्छा होता ही है। तो फटाफट कर लेती हूँ क्लीनिंग। तो फैमिली मेरी किचन हो गई है पूरी तरह से क्लीन, देखिए अब कितने अच्छे से हो गया है। तो अब कुछ नहीं करना, बस आके बनाना है। तो आ गई हूँ मैं, नहा के दोनों बच्चों को भी नहला दिया। तो पहले बच्चों के लिए बना देती हूँ। तो बच्चों के लिए मैं यहाँ इसमें सीख में लगा रही हूँ। तो पहले शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर वो लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे पनीर, और बीच बीच में भी हम वेजेस लगाएंगे क्योंकि पनीर बहुत सॉफ्ट होता है तो उसे सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और ये देखिए पनीर को हमें ऐसे तिरछा करके लगाना है, सीधा नहीं लगाएंगे, जिससे कि चारों तरफ से अच्छे से। अब फिर से वेजेस लगाएंगे ताकि है ना जब हम इसको पकाएं तो ये सॉफ्ट होके नीचे ना गिरे, तो इसलिए बीच में भी हमें वेजेस लगानी है इसमें। तो अब इसको मैं 10-15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दूंगी और बाकी को मैं बनाऊंगी पैन में। तो उससे पहले बच्चों के लिए यहाँ मैं बना रही हूँ रुमाली रोटी। तो मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं कर रही क्योंकि आज मेरे घर में मैदा नहीं है, तो थोड़ा सा मैदा था, तो उसी के साथ में बच्चों के लिए है ना 2-3 बनेगी, जितनी भी बनेगी बच्चों के लिए बना देती हूँ क्योंकि वो वेजिस तो खाते नहीं, सिर्फ पनीर खाएंगे। तो यहाँ एक बड़ी सी रोटी बना ली है। तो कभी डिटेल में आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी कि आप ना घर पे आसानी से है ना रुमाली रोटी किस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पे इतने आटे में मेरी 3 रोटी रेडी हुई थी, तो बच्चों के लिए इतनी इनफ है। तो मैं यहाँ पे डोसा तवा में बना रही हूँ क्योंकि थोड़ा हैवी बॉटम इसके लिए चाहिए होता है, जिस पे भी आप कढ़ाई या तवे पे, तो घर में पॉसिबल नहीं है कढ़ाई पे मैं, पर हम तो है ना इसी तरह से है ना तवे पर ही बनाते हैं अगर घर में हमें बनानी होती है रुमाली रोटी। तो रेडी हो गई रोटी, तो बच्चों के लिए बना लेते हैं टिक्का। तो हमने है ना जब सोया का चाप बनाई थी तो उसे हमने लो फ्लेम पे किया था क्योंकि वो थोड़ी हार्ड होती है, पनीर बहुत सॉफ्ट होता है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने मीडियम फ्लेम पर गैस को रखा है और ज़्यादा टच नहीं करेंगे, थोड़ा ऊपर ही रखेंगे। अगर ज़्यादा नीचे करेंगे तो पनीर जल्दी से सिक जाएगा और वो टेस्ट नहीं आएगा। तो मैंने ऊपर रखा है और अच्छे से है ना इसको दोनों तीनों तरफ से पलट पलट के सेक लेंगे। तो बहुत अच्छा है ना पनीर टिक्का आपका घर पर ही रेडी हो जाता। तो एक रेडी हो गया तो अब दूसरा भी इसी तरह से कर लेंगे। तो आगे मैं आपको बताऊंगी कि आप पैन में भी कर सकते हैं। तो यहाँ हो गया है रेडी हमारा पनीर टिक्का। तो अब इसको निकाल लेंगे। तो पहले जो हमने स्टॉपर्स लगाए थे वो निकालेंगे, उसके बाद पनीर एक साथ पूरा नहीं निकालेंगे क्योंकि पनीर इस स्टेज पे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। तो अब इसमें हम डालेंगे चाट मसाला, थोड़ा सा डालेंगे चाट मसाला और मेल्टेड बटर डाल देंगे। तो हमारा यहाँ पनीर टिक्का रेडी हो गया है। तो बच्चे कर रहे हैं वेट, तो पहले बच्चों को दे देती हूँ मैं, फिर आगे आपको दिखाऊंगी कि पैन में किस तरह से मैंने बनाया। तो यहाँ बच्चों के लिए रुमाली रोटी, पनीर टिक्का,
सैलिड और चटनी रेडी हो गई है। तो ये देखिए कितनी सॉफ्ट है ना हमारी रोटी बनी है। तो कभी मैं आपके साथ डिटेल में है ना इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। नाराज था उस दिन, मैंने है ना मलाई चाप बनाई थी क्योंकि उसे पसंद नहीं है, तो आज है ना खुश हो जाएगा, तो वेट कर रहे हैं, चलते हैं तो दे देते हैं। तो ये लो बच्चों आपके लिए रुमाली रोटी और पनीर टिक्का। तो फैमिली बच्चों को दे दिए हैं रुमाली रोटी और पनीर टिक्का। खा के टेस्ट करके बताओ बच्चों। आप उस दिन नाराज थे ना, मैंने सोया चाप बनाई थी, तो आज आपके लिए स्पेशली बना दिया मैंने पनीर टिक्का। आप भी खा लो पनीर, चलो एंजॉय करो। बना लेते पैन में, तो मैंने यहाँ ग्रिल पैन लिया, आप नॉर्मल पैन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसमें हम लगाएंगे बटर, क्योंकि हम पैन में बना रहे हैं। और पैन को अच्छे से हमें गरम करना है क्योंकि पनीर बहुत सॉफ्ट होता है। तो अच्छे से मैंने पैन को गरम कर लिया है। तो अब इसमें हम है ना लगा देंगे वेजीज और पनीर को। तो इस तरह से सारे वेजीज लगा देंगे और इसको मैंने मीडियम फ्लेम पर, हमें ना ही लो रखा ना ही हाई, मीडियम फ्लेम पर इसको अलटते पलटते दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। तो फैमिली सबने खाना खा लिया, इतना पनीर है ना बच गया था, तो इसका मैं बना रही हूँ पनीर मसाला। तो यहाँ जो बटर बचा था तो मैं उसी में बना रही हूँ, आप है ना घी या तेल में भी बना सकते हैं। तो इसमें डाला है हींग। अब ये सब्जी मेरी शाम को भी चल जाएगी। तो यहाँ पर एक प्याज बड़े साइज का था, उसको है ना बारीक चॉप कर लिया है और उसको लाइट गोल्डन कलर आने तक हमें फ्राई करना है। फ्लेम रखेंगे मीडियम टू हाई के बीच में। लो फ्लेम पर हमें प्याज कभी भी नहीं भूनना चाहिए, वो बहुत सोगी सा हो जाता है। लाल मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, सारे मसाले हमने डाल दिए हैं यहाँ पर रेगुलर वाले। तो थोड़े थोड़े मसाले डालेंगे रही हूँ मैं, क्योंकि पहले से भी इसमें एक टमाटर की है ना प्यूरी और 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर इसको है ना मिक्स कर देंगे। और ये देखिए फैमिली, ये इसमें मैंने है ना जो पनीर रेडी किया था तो वो मसाला लगा हुआ था, वो भी मैंने इसमें डाल लिया। तो हल्की फुल्की इसमें दही भी, उसका भी फ्लेवर आ जाएगा। कवर कर कर इसको लो फ्लेम पर मसाले को अच्छे से भून लेंगे ऑयल सेपरेट होने तक। तो अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ पानी। तो मैं यहाँ पे 2 कटोरी पानी डाल रही हूँ। आप अपनी नीड के हिसाब से जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं। बहुत आसान तरीके से बन जाता है। तो यहाँ पे मेरे एक साथ 2-2 रेसिपी बन गई हैं, ताकि है ना शाम को मुझे अलग से कुछ ना बनाना पड़े। तो अब ये पनीर जो हमने पनीर टिक्का रेडी किया था वो डाल देंगे और लीड लगाकर 5 मिनट के लिए पका लेंगे ग्रेवी के साथ, क्योंकि पनीर तो पहले से ही हमारा पका हुआ है। तो ये देखिए मसाला भी रेडी हो गया है, तो गैस को बंद कर देंगे। ये है फाइनल लुक हमारी सब्जी का। तो फैमिली सबने खाना खा लिया है, हमारी सब्जी भी शाम के लिए रेडी हो गई है। तो अब जो किचन फैली है इसको समेट लेते हैं, क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो जो बर्तन अभी गीले हैं उनको दूसरी बास्केट में रख दूंगी। देख रहे हैं फैमिली, बच्चे है ना कितने खुश होके खाते हैं नमकीन। अब यहाँ पे है ना मैं एडिटिंग कर रही थी वीडियो अपलोड करने के लिए, यहाँ ये अपने डिब्बे लेके आ चुके हैं नमकीन खाने के लिए। तरह से अगर आप भी है ना बना के रखेंगे ना तो बच्चों को है ना बाहर से खाने की मतलब चीज़ों की है ना आदत कम हो जाती है और हेल्दी खाने लगते हैं बच्चे। मूंगफली खा लोगे? मूंगफली खाओगे? चलो डालो ना। है ना टाइम हो गया है, शाम के 5 बज गए हैं। तो भूख लगी है बच्चों को, स्पेशली मतलब सुहान को भूख लगी है। इवान तो अपना नमकीन खा खा के पेट भर रहे हैं। तो ये होता है ना, बच्चे है ना स्कूल जाते हैं तो लेट आते हैं, लेट खाना खाते हैं, तो 3 बज जाते हैं सुहान को खाना खाते हुए। तो आज घर में थे तो जल्दी बच्चों ने है ना लंच कर लिया था, तो इसलिए भूख लग गई। तो यहाँ बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ इंस्टेंट आलू टिक्की।
तो सब कुछ चटनी वगैरह तो मैं बना के रखती हूँ, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आलू भी है ना फ्रिज में बॉईल किए हुए थे, तो यहाँ पे मैंने ना आलू लिए हैं, 4 आलू लिए हैं, उसमें है ना डाला है नमक। तो मैंने नमक इसलिए डाला है क्योंकि इवान है ना टिक्की नहीं खाएंगे, तो वो ऐसे कटलेट के जैसे खाएंगे, तो इसलिए मैंने नमक डाला है। तो आप नहीं भी डालेंगे तो भी चल जाएगा। अब इसकी हम छोटी 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 टिक्की बना लेंगे। तो ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि इंस्टेंट, अगर आपको प्रॉपर टिक्की की रेसिपी देखनी है तो पहले मैंने आपके साथ शेयर कर रखी है। तो आज मैं इंस्टेंट वाली बना रही हूँ, मतलब गैस वैस हमारी गंदी ना हो और फट से ना आप बच्चों को बना के दे सकते हैं। तो छोटी छोटी से ना यहाँ टिक्कियाँ बना लेंगे। अब यहाँ पे मैंने लिया है 4-5 टेबल स्पून के करीब चावल का आटा, रेगुलर वाली लाल मिर्च, चिली फ्लेक्स, नमक और चाट मसाला। तो यहाँ पर है ना मैंने चावल का आटा लिया है क्योंकि कॉर्नफ्लोर नहीं है मेरे पास। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर है तो आप उससे बनाएंगे तो और भी क्रिस्पी बनेगी आपकी टिक्की। तो अब यहाँ पे है ना थोड़ा थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर का पानी डालकर एक है ना नॉर्मल कंसिस्टेंसी, मतलब ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, बैटर रेडी कर लेंगे अच्छे से मिक्स करके। तो यहाँ पे लिया है मैंने पैन में मैंने डाला है देसी घी। आप है ना रिफाइंड का यूज़ भी कर सकते हैं, पर है ना मेरे बेटे को है ना रिफाइंड कम सूट करता है, तो यहाँ पे मैं देसी घी में बना रही हूँ। तो यहाँ पर एक एक टिक्की लेंगे और इस तरह से डिप करेंगे और पैन में डाल देंगे, और फ्लेम ना मीडियम ही रखेंगे क्योंकि आलू पहले से ही हमारा सिका हुआ है, तो हमें ज़्यादा है ना इसको लो फ्लेम पर नहीं पकाना है, नहीं तो हमारी टिक्कियाँ टूट जाएंगी। तो इसी तरह से सारी टिक्कियाँ हमने इसमें डाल दी है। और अब एक साइड से सिक गई या फ्लिप कर देंगे, तो इसी तरह से दोनों साइड से सेक लेंगे। दोनों तरफ से मैंने है ना सेक लिए टिक्कियों को, तो अब इन्हें निकाल लेते हैं, तो बच्चों को दे देते हैं। तो इवान तो ऐसे ही खाएंगे, और सुहान के लिए और अपने लिए प्रॉपर जैसे टिक्की होती है वैसी बनाएंगे। तो यहाँ पर है ना आगे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि अगर आपके पास छोले हैं तो छोले डालिए, नहीं तो बिना छोले की भी बहुत अच्छी लगती है। तो इवान के लिए मैं ऐसे ही दे दूँगी, तो वो कटलेट के जैसे खा लेंगे। तो यहाँ है ना सुहान के लिए प्लेट लगा देते, तो हमने टिक्की रखी, तो छोले भी हैं मेरे पास क्योंकि बॉईल करके रखती हूँ मैं। तो छोले डाल देंगे, अगर छोले नहीं भी हैं तो वो भी है ना उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि अच्छे से क्रिस्पी हो जाती है। अब दही डाल देंगे, और दही में मैंने थोड़ी सी डाली थी पिसी हुई चीनी और मीठी वाली चटनी। अगर आपको है ना चाट का शौक है तो हर घर में है ना सब बना के रखते हैं। और यहाँ पे है ना मैंने दोपहर में चटनी बनाई थी वो डाल दी है, और हल्का सा डाल दिया है चाट मसाला। तो हमारी इंस्टेंट टिक्की आलू टिक्की चाट रेडी हो गई है, तो बच्चों को दे देते हैं। तो यहाँ पर है ना इवान को मैं टमाटो केचप दे रही हूँ क्योंकि वो टिक्की नहीं खाते हैं। तो वो इस तरह से भी आप खा सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप प्रॉपर टिक्की ही बनाएं, आप कटलेट की जैसे भी खा सकते हो, झटपट से बन जाती है। तो हमारी यहाँ पे दोनों ही तरह की टिक्कियाँ रेडी हो गई, इंस्टेंट वाली और मैंने सुहाने के लिए इस तरह से बनाई। ऊपर से थोड़ी सी मैंने बारीक वाली जो सेब होती है नमकीन वो डाल दी थी। तो प्रॉपर टिक्की बन गई है, तो बच्चों को दे देते हैं। पढ़ो हाँ, बड़े यहाँ से वेरी गुड, छोटी से वेरी गुड, बड़ी से ई आराम से, छोटे ऊ से बड़े ऊ से ऊन, श्री से ऋषि। ठीक है फैमिली, ये वाले है ना मैं है ना पिक्चर्स दिखा के इवान से पूछने वाली हूँ कि वो रोज खाते पीते हैं ना बच्चे, तो देखते हैं कितना पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं। फर्स्ट नंबर क्या है? ब्रेड, ये पिज़्ज़ा, ये रोटी, केक, बिस्कुट, बिस्कुट को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अच्छा ये क्या है? बर्गर। क्या? क्या आप खाते हो जो मम्मा बना के देती हैं स्कूल ले जाते हो? सैंडविच। सैंडविच, ये पॉपकॉर्न, ये क्या? सूप। सूप, ये राइस,
यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि बच्चों को इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी सिखाना चाहिए। अब देखिए इवान को ये तो पता है कि राइस है ये, पर ये नहीं पता है कि चावल है। तो है ना, हम लोग कि बच्चे को इंग्लिश में आना चाहिए, पर उसके साथ साथ ना बच्चों को हमें हिंदी में भी सिखाना चाहिए कि ये क्या है। क्योंकि बहुत बार बच्चों को पता होता है वो कि सामान क्या है और दिखाओ तो अब वो चावल नहीं बोल रहे हैं, राइस बोल रहे हैं। मैंने पूछा हिंदी में हम क्या बोलते हैं, तो राइस ही बोल रहे हैं। तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही थी कि खाली इंग्लिश के पीछे ना रहे, हिंदी भी बच्चों को सिखाएं। क्योंकि बहुत बार होता है बच्चों को चीज़ें पता होती है पर उन्हें हिंदी में उसका नाम नहीं पता होता, तो बाद में ना बाकी लोगों के सामने ऐसा लगता है कि बच्चा इंग्लिश तो पढ़ रहा है पर हिंदी से कुछ भी नहीं आती है। आप जल्दी से लर्न करके सुनाओ मुझे। नो नो रॉन्ग रॉन्ग, इरेजर लायो। नहीं मैं लाऊंगा। सोहन भाई ला देंगे, अभी सोहन भाई ला देंगे। नहीं मैं लाऊंगा। सोहना भाई जो बच्चों ने है ना टिक्की खाई थी तो काफ़ी हैवी हो गई थी, तो खाना नहीं खाया था। तो जो मैंने है ना पनीर टिक्का मसाला बनाया था उसको फ्रिज में ऐसे ही रख दिया है, तो वो कल चल जाएगा। तो फैमिली टाइम हो गया रात के ना 9 बज गए। तो आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं। अगर आज का ब्लॉग और रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी और न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी ब्लॉग के साथ। अपना बहुत